अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। आप पिज़्ज़ा खाना चले जाएं, बर्गर खाने चले जाएं, वहाँ भी लोग आपको डाइनिंग करवाने से पहले वहाँ का अमला आपसे पूछता है कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किधर है। और एक रेलवे है कि किसी का कुछ कोई चीज़ नहीं पूछी जा रही और किसी से जो ये पूछा ही नहीं जा रहा, हालांकि इसे टिकट के साथ मंसूब कर देना चाहिए था। अगर लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं तो वो ट्रेन में सफ़र करने के अहल होते, अगर वो नहीं करवा चुके तो उन्हें सफ़र करने की सहूलत ना दी जाती, जैसे आप हवाई जहाज़ में कर रहे हैं, या जैसे इवन पिज़्ज़ा बर्गर लेने के लिए आप होटल इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी सफरी सहूलत जो पूरे मुल्क की बैकबोन है, जो जिस रेल के साथ पूरे पाकिस्तान का रोमांस है, वहाँ के पैसेंजर उनका कोविड के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से सर्टिफाइड होना ना होना, इंतज़ामिया ने इसे कंसीडर ही नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रेलवे ने अपने एम्प्लॉयज़ की हद तक ये ज़रूर उन्हें नोटिफिकेशन किया कि आपकी तनख्वाहें रोक ली जाएंगी अगर आपने वैक्सीनेशन ना करवाई तो, लेकिन पैसेंजर्स का मामला ही अहम था। वहीं से मामला जो है वो संजीदगी की तरफ जाता है। क्या मज़ीद हालात हैं, पैसेंजर्स इस पर क्या राय रखते हैं, रेलवे के मुलाजमीन क्या सोचते हैं, सारी चीज़ें आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे भाई, क्या आपका व्यू है इस बारे में, ये पता है आपको? सर हम लोगों ने तो करवा ली है, आप लोगों पर डिपेंड करता है। दोनों डोजेज लगवा ली? जी सर, दोनों लगवा ली हैं। आपके तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा है कि तनख्वाहें रोक लेंगे भाई। सर इसी वजह से लगवा ली है ना हमने। कब लगवाई है? एक माह हो गया तकरीबन। ये नोटिफिकेशन तो बड़ी देर का हुआ है कि भाई तनख्वाहें रोक लेंगे, इसलिए लगवा ली सर, तनख्वाह रुक जानी थी, हमने लगवा ली। वैसे इसी डर में सब ने लगवा ली? हाँ जी, सब ने लगवा ली है, इसलिए लगवाई है कि चलें अच्छी बात है, ये लगवानी चाहिए, है ना? हाँ जी बिल्कुल लगवानी चाहिए। लेकिन अब पैसेंजर्स का तो आप चेक करके अभी नहीं सवार कर रहे हैं, हालांकि आपका एयर का सफ़र करें, मतलब बाई एयर जाएँ जी जी, तो जहाज़ में तो आपको दिखाना पड़ती है वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन ट्रेन में इस तरह का कोई खाता नहीं अभी। जी, ये बड़ा जदीद हो सकता था, इसे इम्प्लीमेंट कर देते तो मसला हल हो जाता। बिल्कुल हो जाता सर, है ना? इधर एक काउंटर बन जाता, वैक्सीनेशन अगर सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन भी फैसिलिटी होती, नाम चेक करें, आईडी कार्ड डालें, निकल आना था ऑनलाइन एक्सेस। जी ये ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपने तनख्वाह रुक ना जाए इस डर से? नहीं सर, हमने तो वैसे ही लगवाई है, ये लगवानी चाहिए वैसे भी वैक्सीन। ये हमारे लिए ना। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। तो आपकी क्या जिम्मेदारियाँ इधर? बस हमें मुसाफरों को गाइड करते हैं, हम जो सी ट्रेन पे जिधर लगती है उनको बताते हैं कि ये ट्रेन वहाँ लगी है, जो मुसाफिर पूछते उनको बताते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। वैक्सीनेशन करवा लिया आपने? मैंने तो करवा लिया, पैसेंजरों का पता नहीं, अब उनके लिए अभी कोई रूल बना सारी बात है। हाँ जी, आपने भी इसी वजह से करवा ली कि तनख्वाह रोकी? बस हमने तो पहले से करा ली कि गवर्नमेंट जो कहती है अब उस पर अमल करना, हम गवर्नमेंट के मतहत हैं, इसलिए हमने तो पहले लगवा ली, सबसे पहले ही। ये बहुत अच्छा किया आपने। हाँ जी बिल्कुल। तो पैसेंजर्स का कोई हाल नहीं? पैसेंजर के बारे में आर्डर कोई नहीं कि इनका सर्टिफिकेट चेक कर, इस बारे में भी कोई। अगर आप सर्टिफिकेट इधर चेक करें, हाँ जी, तो इनमें से 90% घर चले जाएं वापस। बिल्कुल सही बात है, नहीं लगवाते लोग, बाहर मुजाहरा हो रहा हो, नहीं लगवा रही हो, हम बिल्कुल भी नहीं लगवा रही है ना? हाँ जी, किसी को पूछो कहते लगवानी नहीं है, नहीं लगवानी, नहीं लोग नहीं लगवा रहे, बिल्कुल प्राइवेट लोग नहीं लगवा रहे, जो पूछे किसी से नहीं लगवाई, उन्हें किसी से नहीं। क्या नाम है आपका? नवाज। कहाँ जा रहे हैं? पिंडी। सब ठीक है? ठीक। इस्लामाबाद तो सलाब सलूब आए हुए हैं, पिंडी में तो खैरियत है सारी? हाँ जी सर। पता चला है आपको? हाँ जी सर जी, राती पिंडी तो आए हैं, हुण फिर पिंडी नहीं जा रहे। वैक्सीनेशन करवा ली? हाँ जी कराई है दोनों? हाँ जी, 2 कार्ड है मेरे को। नहीं मैं यकीन कर रहा हूँ आप पे। सर मैं मास्क मूस्क भी पहन लेना यार। वो सर जी मास्क वो कहते वैक्सीन करवाई पूरी है, ठीक है, दोवें पूरे लवाए ने, तो वैसे मास्क जेबी च हैगा, वैसे मास्क जरूरी है ना? मास्क जरूरी है वैसे। क्यों भला? वैसे यार कोरोना की वजह तो। जो वैक्सीनेशन आपने लगवाई है उसके अलावा कोई वेरिएंट या कोई ऐसी किस्म कोरोना की अगर आप पर अटैक कर दे तो दोबारा कोरोना हो जाएगा? नहीं सर जी, उत्थे तो यह रौला पिया है जी, वैक्सीन लगवाओ तो क्लियर है, तो मकसद नहीं है। नहीं, आप देखें ना, इंडियन वेरिएंट जो कहा जा रहा है, तहकीक से बहुत सारा पता चलता है कि मुख्तलिफ कोरोना के वेरिएंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं जी। अब इंडियन वेरिएंट जो है वो आप पे अटैक करेगा, तो आपकी वैक्सीनेशन अगर उसे
उसके सामने ढाल नहीं बनेगी तो आप इस वजह से मास्क तो आपका जरूरी है। नहीं लाजमी जरूरी है, पाले ने जी मास्क, हैं जी, पाले ने मास्क। अपना बहुत ख्याल रखें यार। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई साहब क्या हाल है? भाई साहब को वैक्सीनेशन भी करवाई? जी वैक्सीनेशन करवाई है जी हमने तो, क्योंकि बूढ़ों को तो कहते हैं जल्दी मरना है, उन्होंने पहले लगवा ले। आप जवान है, बूढ़ा खुद को क्यों कह रहे हैं भाई साहब? अरे पहले लगवाए यार, आप नौजवान हैं, दिल जवान होना चाहिए, मैंने तो यही सुना था। अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या बात, कहाँ जा रहे हैं आप? जी रावलपिंडी जी। अच्छा, वहाँ तो बड़े तुगयानी वगैरह सलाब सलूब बने हुए हैं। ये वो कोई नहीं, अल्लाह पाक जी के ये अजाब है, ये किसी तरीके से बस ये दुआओं से टल सकते हैं, हमारे अमाल से टल सकते हैं। तो गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट तो नहीं कहीं? हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर में इस तरह हुआ है। मिस मैनेजमेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब ये तवक्को से ज़्यादा बारिश होगी ना। हाँ, अब ये हुआ कि मतलब एक जो गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किए थे ना, उससे बढ़ के हो गया काम, तो ये अल्लाह की तरफ से अब इंशाल्लाह हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा, अल्लाह करेगा। चलें आप खैर से जाएं। क्या हाल है भाई? आप सुनाए। और नौजवान कहाँ जा रहे हैं? कराची भाई जा रहा था, उसको छोड़ने आया था, ड्रॉप करने। छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया, ट्रेन थोड़ी लेट थी, लेकिन आपने पिछला शो जो किया था उसकी वजह से कुछ अच्छा बेहतर परफॉर्म हुआ है। मैंने देखा है वॉशरूम वगैरह क्लीन है, थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है। अच्छा, हाँ कुछ फर्क पड़ा है? कुछ फ़र्क पड़ा है, बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है ट्रेन तो लेट वगैरह चलता रहता है, हमारा जिस तरह निज़ाम है, सिस्टम है, जिस तरह चल रहा है, लेकिन बेहतर है पहले की निस्बत। आपने वैक्सीनेशन तो नहीं करवाई होगी? नहीं अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाया। वेरी गुड। क्यों भाई? लेकिन मेरी अभी मतलब ये था कि मैंने उनको कोई मैसेज हाल नहीं यार, किया हुआ वैक्सीनेशन के लिए, बस टाइम नहीं मिल पा रहा जॉब की वजह से। टाइम अपनी जिंदगी के लिए है आपके पास? नहीं इंशाल्लाह, क्यों नहीं। प्यारे भाई क्यों लेट की? बस जाना था, बस कुछ नजरियाती confusion है? नहीं, ईद की वजह से कुछ छुट्टियां नहीं। नफ्सियाती गिरा लग गई है? मैं खुद मेडिकल रैप में हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर क्या मसला भाई? आपने तो दूसरों को गाइड करना है। नहीं करना था, हम घर में भी किसी को नहीं लगवाई आपने? नहीं लगी है, मम्मा पापा को, चाचू को, भाइयों को, सबको लगी है, सिर्फ मैं रह गया था। तो असल में मैं गया हुआ था आप क्यों रह गए थे? आज गाँव गया हुआ काबू था, आ गए हैं, हमें बताएं। गाँव गया हुआ था, वहाँ से वापस आया, स्वात गया हुआ था, तो मैंने मैसेज जो किया था यहाँ से लगना था मुझे, लाहौर से, तो अभी आ गए इंशाल्लाह मंडे वाले दिन। स्वाद में सेंटर नहीं बना कोई वैक्सीनेशन का? नहीं है, लेकिन वो मैसेज वहाँ पे पता नहीं वर्किंग आई थिंक करेगा या नहीं, क्योंकि वो लाहौर में वो बताया जाता है ना, ज़िले के अपने इलाके में जाना होता है वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने, तो इसलिए वो मैसेज पे यहाँ का लिखा हुआ था। मास्क मूस्क भी आपने नहीं मास्क अल्लाह के वाले छोड़ दिया सारा है, कुछ? लेकिन अभी आके उतार दिया, थोड़ा सा गर्मी पसीना देखे क्या हालात हैं। ख्याल करें अपना भाई। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल करें भाई। प्रोग्राम देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें। सर आपकी मोहब्बत है सर, आपके लिए सारा कुछ। बहुत अच्छी बात है ये भाई, ये लाहौर टीवी आपका चैनल है भाई। बिल्कुल, थैंक यू, इंशाल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। किधर जा रहे हैं? जी पिंडी जा रहा हूँ। पिंडी जा रहे हैं? जी, जी। वैक्सीनेशन? नो सर। बस आपको तो पिंडी जाने नहीं देंगे, रेलवे वाले खुद ही रोक लेंगे, वो कहेंगे भाई आप घर चले जाएं। फिर क्या करेंगे? तो फिर सर करवा लेंगे, फिर यही है। अभी कैसे करवाएंगे? अभी तो आपने घर पहुंचना है। हाँ तो अभी तक करवाई क्यों नहीं आपने? सर वो पता नहीं, हमें पता नहीं चला। अच्छा कुर्ता पहनना, अच्छा रंग उसका लेना आपको पता है, ये नहीं पता वैक्सीनेशन कहाँ से करवानी है। सर, वेरी गुड। पिंडी में रहते हैं आप, शेख साहब के हल्के में? सर चले करवा लेंगे इंशाल्लाह। इतने पावरफुल वजीर के हल्के में आप रहते हैं जी जी। और आपको नहीं पता कि वैक्सीनेशन? ये क्या? इंशाल्लाह करवा लेंगे इंशाल्लाह। सही बात बताएं, क्यों नहीं करवाई भाई? सर आप मुझे बताएं ना कि अब आपके मीडिया में रिमार्क्स आते हैं कि वो सही, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। किसने कहा है? आपके मीडिया में ही आते इस हैं। चैनल ने चलाया? और सर बहुत सारे चैनल, आप सोशल मीडिया पे जाके देखें। भाई मैं तो चैनल की बात कर रहा हूँ, और सोशल मैं मीडिया में तो आप गपशप करते हैं। और सर आप अपना चैनल बनाए, जो मर्जी गप करें। सोशल मीडिया पे जाके देखें, बात सुन लें, पता चलेगा। देखें, मेरी सुनिए बात मेरी सुन। बात। आपके जो रिमार्क्स है सबके वो एक नहीं है। भाई मेरी बात सुन लेना, ये आप गलत कह रहे हैं। सोशल मीडिया का आप अपना चैनल बनाए, जो मर्जी कहते जाएं, और साहब से कौन पूछने वाला है? कोई भी नहीं। और सर अथेंटिक, मैं कह रहा हूँ कि मुल्क में छपने वाले अखबार, बात कर रहे हैं सर सुन ले, सर सुन ले, अथेंटिक बंदे बात किसी का नाम ले दें, ठीक है। अथेंटिक जिसको आप कह रहे हैं नाम ले दें, मैं आपको नाम ले दें। अभी मेरे पास मौजूद नहीं है वीडियो, वरना मैं आपको दिखा देता। मुल्क ठीक में है? छपने वाले मुस्तनद अखबारात और टीवी चैनल्स में से किसी का ठीक है। नाम बता दे अब बहुत जिसने सारे आपको बंदे- कहा हो बहुत कि सारे- वैक्सीनेशन नहीं लगवानी। बहुत सारे एक बंदे नाम इस सिर्फ, बात से भी डरे एक हुए हैं। नाम, ठीक है, एक नाम सिर्फ, चले एक नाम ले अभी दे मैं मुझे। आपको बता नहीं सकता, लेकिन मेरे अक्रॉस दी उसके लिए मुझे- पाकिस्तान उसके लिए कोई मुझे- मीडिया चैनल, सुने मेरी बात। कोई अखबार जिसने आपको कहा हो कि आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, मुझे एक का नाम बता दें। मैं बहरहाल आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया पे भी ये आपका चीजें बिलीव दुरुस्त है, कर आप रहे हैं। सोशल मीडिया पे करें, ठीक है। मेरा तो इससे कोई कंसर्न नहीं। अब सोशल मीडिया को आप बंद तो नहीं कर सकते। नहीं, आप नहीं, सोशल आप मीडिया बंद कर पे, सकते हैं। सोशल नहीं, मीडिया पे बिकने वाली हर चीज को खरीद सकते हैं। आपकी मर्जी का ट्रैफिक देखते हैं ना आप, जी जी बिल्कुल। हर चीज पे यकीन करते हैं।
नहीं, हर चीज़ अपनी पे मर्जी पे यकीन करते हैं तो नहीं ना, करते, लेकिन आपकी ठीक है। मर्जी थी कि आपने इस पे यकीन कर लिया, मेरा क्या कसूर है इसमें? नहीं सर, बात ये है ना कि अब मुझे आप बताने मुस्तनद वाले- किसी मीडिया का नाम ले दें या अखबार का नाम ले दें या किसी आपके बड़ी पास- पर्सनैलिटी का नाम ले दें सुनिए जो मेरी मुल्क बात। में हो, अभी मेरे आप पास बता दें कि टाइम वैक्सीनेशन नहीं है। उसने कहा था भाई ये सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको वीडियो सर, निकाल के किसी दिखाता। अखबार ने ये नहीं छापा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जी जी मेडिकल के किसी बड़े डॉक्टर ने मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो, उसने इस तरह की कोई बात नहीं की। किसी टीवी चैनल ने इस तरह की कोई बात नहीं की। आपका ज़ाती मसला है कि आप सोशल मीडिया की कोई चीज़ देख के उससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो ये आपका ज़ाती प्रॉब्लम है। चले बहरहाल मैं भी हो सकता है हाँ। इस कन्वर्सेशन में हो सकता है मैं कुछ आपको समझा पाऊँ, मैं भी। जी 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 चले आप इंशाल्लाह। अपनी देखिए, राय हम- बनाने में आज़ाद हैं। हाँ, हम जब तक मुतमिन नहीं होंगे हम ये काम नहीं कर सकते। बंदा उसके लिए मुतमिन होना ज़रूरी है ना, आपका माइंड बनना ज़रूरी है कि आप मुल्क के डॉक्टर्स ने इस पे शहादतें दी और मेडिकल से बेहतर कौन राय दे सकता है इस मामले में? नहीं, आप बजा फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात पे बिलीव करता हूँ, लेकिन बात यह है सर कि बहुत सारी खबरें गर्दिश करती हैं, बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। एक मिनट, ठीक है आपके हमसाए में कोई बंदा बीमार हो गया जी जी, तो आप बहुत सारी गर्दिश करती खबरों का सहारा लेंगे कि उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? जारी बात है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जी जी किसी बंदे को पिंडी में कुत्ते ने काट लिया, जी जी वैक्सीनेशन करवाएंगे ना जी बिल्कुल जारी कि बात। गर्दिश करती खबरों का सहारा लेंगे? नहीं, वैक्सीनेशन ही करवाएंगे सर, आप ठीक बात है। आप सही फरमा रहे हैं सर, ठीक- कोविड का तो मामला ही सीधा सीधा है। देखिए जी, अभी आप ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन जो है आपका नाम सर पूरा क्या है? सर मोहम्मद इमरान नाम है मेरा। इमरान भाई, मेरे लिए आप वाजिबुल एहतराम है। जी आप भी हमारे मेहमान हैं, हमारे आप लाहौर खड़े हैं हमारे पास। जी, जी। हमारा लाइक को हुक्म है तो हमें बताएं, लेकिन आप इसे रजू भी कीजिए जी और करवाइए प्लीज़। जी ज़रूर इंशाल्लाह। और सोशल मीडिया आपकी चॉइस है, जी जी जो मर्जी देखें, हमने कब मना किया होगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे लेकिन अभी मेरे अपनी पास- ज़िंदगी के अभी मेरे फैसले पास लेते हुए टाइम नहीं है, वरना मैं आपको एक काम सर, बता- इमरान भाई, एक काम और, जी जी एक काम और, जी आपके ज़ाती तौर पर कितने डॉक्टर वाकिफ़ हैं? कितने? 5-7 तो हैं। ओके, जी जी आज तक आपने किस डॉक्टर से पूछा कि इस पे मुझे गाइड करो और उसने कहा नहीं 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 लगवानी, मुझे नाम बताएं उसका? देखिए मैंने किसी एक से भी नहीं पूछा? मैंने पूछा नहीं है। ओके, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी का फैसला लिया जी, है जी। इतना बड़ा, जी जी और आपने डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं करना पसंद किया और सर, सोशल मीडिया पे आप किसी की ऐसे- बात सुन के इन्फ्लुएंस हो गए। आप बजा फरमा रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात पर एग्री हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने जानबूझ के अपने अंदर इंक्लूड कर ली हैं। इधर जा रहे हैं इस गाड़ी में? हाँ, ये इधर पिंडी पिंडी। ध्यान से चलने लगी है गाड़ी, ख्याल रखें इमरान भाई, ठीक है सर, थैंक यू ख्याल रखे हैं। Thank you, बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज़। आपका। कहाँ जाना है? नारवाल। तो वैक्सीनेशन करवा ली है? हाँ जी, क्या भला, तो कोरोना के टीके कितने लगवाए हैं? एक कब? उसे नारवाल लगवाए, कहाँ है उसका कोई नंबर? वो घर है, नहीं, वो तो कोड आपके मोबाइल पे आता है, मोबाइल तो पास है ना? मोबाइल हाँ पास, आपने करवाया ही नहीं है। नहीं करवाया। मैंने ऑनलाइन आपका आईडी कार्ड चेक कर लेना अभी डाल के, तो मुझे सही बता दें। नहीं ऐसे लगाया, नहीं करवाया ना? नहीं करवाना था ना यार, क्यों नहीं करवाया? चलो करवा लांगे, हैं? करवा लांगे, तो क्यों नहीं करवाया? बस इस तरह ही नहीं करवाया। आप बहुत अच्छे हैं, हाँ जी नारोवाल वाले भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप अपना क्यों नहीं? ठीक, देखे ना, अभी रेलवे की तरफ से हाँ जी हाँ जी ये अब तक फोर्सफुली इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था हाँ जी हाँ जी, कि जिसने नहीं करवाई वो नहीं जा सकता ठीक करवा लेने हैं, है। ठीक ख्याल रखे ना यार, ठीक ख्याल नहीं रखना अपना। रखना क्या? नहीं तो आपको किसी ने गलत तो नहीं बताया कि ये वैक्सीनेशन नहीं करवाते होते या ये नहीं करवाते होते? नहीं 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 किसी ने कोई गलत मिसगाइड तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं किसी ने, फिर भी किसी डॉक्टर ने तो नहीं कह दिया, जाली डॉक्टर ने, कि यार नहीं 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 कोई बात उन्होंने क्या, वो जाली डॉक्टर वाला है, कोई किसी ने नहीं पक्का खुद ही फैसला कर लिया कि नहीं? नहीं नहीं खुद ही फिर लगवाई क्यों नहीं? लगानी है हुण, मैंने मोरिया का मसला ना काफ़ी देर तो। उसका वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक नहीं, अच्छा इसका कोरोना से ताल्लुक है। ठीक हैं? ठीक, मोरों की दवाई दुई ले रहे हैं, हाँ जी दवाई लेके आया, नींद नूंद पूरी करें, उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ जी हैं? हाँ जी लेकिन कोरोना का भी इलाज करवाएं साथ, ठीक वैक्सीनेशन करवा लें, ठीक, फैमिली को भी करवा लें। चलो करवा लांगे। नहीं तो रेलवे ने हो सकता है आने वाले दिनों में पॉलिसी अब तक तो हो जानी चाहिए थी यार, हाँ जी हाँ जी इतना खतरनाक फैसला है, ये तो फौरी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था कि रेलवे पे कोई सफर ही नहीं कर सकता जब तक वैक्सीनेशन ना करवाए। हाँ जी हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का करम साहब, ठीक ठाक वैक्सीनेशन करवा लिए, ना करें? चेक कर लें। नहीं नहीं, मुझे लग नहीं रहा, लें चेक, मुझे लग रहा है कि आप हमने वो ज़रूरी थी, मैं काम करता हूँ, अगर ना उन्होंने पे रोक लेनी थी। पेड़ हो रहे। क्रेडिट आपके बैंक को जाता है। नहीं नहीं, हमें भी जाता है, हम नहीं लगवाते, कई बंदों ने नहीं नहीं लगवाई, लगवाई, कई पे रखवा ली?
कई बंदों ने नहीं लगवाई। पे रखवा ली? हाँ ना करें यार। नहीं, अभी तो पे तो खैर वो सिस्टम शुरू नहीं हुआ, पे रोकने वाला वो। आपने दोनों करवा ली? डोज नहीं, दोनों लगवा? एक ही लगी है, कैंस एक लगवाई कैंस है ना, एक और दूसरी अभी करवानी है आपने? एक ही लगनी है। अच्छा, वो लगनी है एक, ठीक हो गया। एक चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, यस, फुल प्रूफ मामला, फुल प्रूफ ही है। जबरदस्त। स्कैनर स्कूल में चल रहे हैं सारे? बस चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ खराब हैं। कितने खराब हैं? खराब उधर पड़ा है, वो निकाल दिया, ये चलता हुआ लगा दिया। ये तो चलते हैं। तो ईद उद कैसी गुजरी? ईद इधर ही गुजरी है। मजे में? मज़ा क्या, मज़ा तो घर में जाके चांपे चूंपे खूब खाई? चांपे खाते, घर जाते तो चांपे खाते हैं ना। गई नहीं घर? घर कैसे जाए, ड्यूटी है इधर। तो आप किस एरिया से हैं? फरुखाबाद से। फरुखाबाद। इधर से कोई घंटा ही लगता है आपको जाने में? हाँ, 1 घंटा। 1 घंटे में। नहरें फरुखाबाद की उतनी खुली डोली हैं? उतनी हैं। वेरी गुड। तो क्या वैक्सीनेशन करवा ली आपने? जी मैंने करवा ली है। दोनों डोज लगवा ली? नहीं, एक लगवाई है अभी, एक दूसरी लगवानी है अभी। तो कोई अमला कॉपरेट नहीं करता, बहुत सारा मैंने देखा, जहाँ भी पता करें लोग डोज ही नहीं लगवाते। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? पता नहीं, लोग इसको अच्छा ही नहीं समझ रहे। क्या आपको ज़ाती तौर पे सब वजह समझ आई? हमें क्या पता, ये तो डॉक्टरों को पता होगा। नहीं, लोगों का ना लगवाना, इसकी वजह? इसका हम क्या कह सकते हैं, लोगों को क्यों बिहेवियर अपने अपने व्यू हैं, अपने अपने उनके ख्यालात हैं। पता नहीं। आपको ये पता था कि ये लगवानी चाहिए? हाँ, हमें पता था। कुछ नहीं है इसका, कुछ नहीं होता है इससे। बेशक बेशक, जारी बात। तो ये बाकी लोग, आपका यही मैसेज है कि उनको भी लगवानी चाहिए? लगवानी चाहिए, कुछ नहीं होता है इससे। ये अब पक्की बात है ना कि आपने एक डोज भी लगवा लिया? हाँ, लगवा ली है हमारे पास। हम आपकी बात पे, हमारे पास कार्ड है उनका, एक डोज का आपके पास रजिस्ट्रेशन है? बिल्कुल है। तो ज़बरदस्त हो गया। हाँ, हमारे पास है। दूसरी 41 दिन के बाद लगेंगे। तो इधर को सिक्योरिटी का ये जो सिस्टम है, ये आप समझते हैं कि बेहतरीन है? इसे क्या और जदीद किया जा सकता है? जदीद क्या, और क्या जदीद हो सकता है? मैनुअल पे है, बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, ठीक है, सिक्योरिटी ठीक है। ये स्कैनर भी ठीक काम करता है? जी बिल्कुल। ये क्या क्या डिटेक्ट करता है ये स्कैनर जो है? डिटेक्टर है। अच्छा, हाँ, कोई भी मेटल किसी के पास तो वो डिटेक्ट कर लेगा? मेटल डिटेक्टर है। वो छुपा के भी ला रहा हो तो डिटेक्ट कर लेगा? हाँ हाँ, जिसको लेकिन ये आपको मैनुअली, उसको हाथ से भी चेक कर लेते हैं। लेकिन आपके शक की बुनियाद पर इसे स्कैनर करते हैं? हम तो उनके फेस देखते हैं ना, फेस रीडिंग होती है, पता चल जाता है क्रिमिनल माइंड का? पता चल जाता है, ड्यूटी करते हैं इधर। लेकिन कई दफ़ा निकल भी जाता है वो अच्छा सा चेहरा बना के। नहीं, निकलता नहीं है। पकड़ लेते हैं बंदा, पकड़ लेते मशकूक बंदा पकड़ लेते हैं। हैं। कोई हुआ ऐसा कि आपने कोई ऐसा बड़ा हाई प्रोफाइल बंदा आपकी ड्यूटी में, सर्विस में कभी? इधर हुआ ही नहीं। नेवर हैपेंड। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्रिमिनल बंदा साइड पे आपने कर दिया हो कि भाई तू साइड पे हो जा? कोई तजर्बे में गुजरा हो? हालांकि पुलिस सारा दिन करती रहती है, करती रहती है। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं आपके ज़ाती तौर पर, आपके एक्सपीरियंस में कभी हुआ इस तरह कि आपने कहा होगा यार तू साइड पे हो जा भाई? जिसको शक होता है उसको साइड पे करके चेक करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये थर्मल स्कैनर लगा हुआ है। जो भी पैसेंजर गुजरेगा उसकी आपको रीडिंग नज़र आ जाएगी, उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, कोई भी मूवमेंट जब हो रही है, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, तो ये थर्मल स्कैनर जो है, इसके नतीजे में ये आपको बॉडी टेम्परेचर बताता है। और डॉक्टर अंसर साहब हैं, वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और वो लोगों को इस तरह ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जहाँ भी उन्हें लगे टेम्परेचर ज़्यादा है वो फिर उस पैसेंजर को रोक लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ है कभी कि कोई टेम्परेचर ज़्यादा वाला बंदा मिला और आपने रोक के साइड पे किया हो? बिल्कुल रोक के साइड पे किया। हमारे पास थर्मल गन भी है, उससे हमने उसको दोबारा उसका टेम्परेचर रीड किया है। अगर उससे ज़्यादा आता है तो फिर हम उसको ना अपनी एम्बुलेंस में, रेलवे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दें। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें तो आपको मुसलसल स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है। मुसलसल हम 3 शिफ्टों में मुसलसल इसी को मॉनिटर कर रहे हैं। सेकंड भी आप आगे पीछे हुए तो बंदा गुजर गया? बंदा गुजर गया। ऐसा सही बात है ना? बिल्कुल सर, इसका मतलब कि आपको पूरी तवज्जो से देखना पड़ा? पूरी तवज्जो से बैठे हैं सर, 3 शिफ्टों में प्रॉपर हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। आपने थर्मल स्कैनर जी अपना काम कर रहा है, मॉनिटरिंग पे डॉक्टर अंसर साहब इधर मौजूद हैं। ये बड़े बेहतर अंदाज से इसको जो है वो स्कैन किया जा रहा है और ये सारी नंबरिंग मेरे कैमरामैन जो है आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो पैसेंजर भी गुजर रहा है उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आपको इस स्कैनर के ज़रिए नज़र आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से अगर कोई ऐसा पैसेंजर यहाँ से गुज़रे
जिसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो डॉक्टर साहब जो है उसे साइड पे कर देंगे, उसका फिर मुआयना होगा, उसे हॉस्पिटल रेफ़र वगैरह किया जाएगा। ये यहाँ की सूरत हाल है। मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, ठीक ठाक है मामला? शुक्र है, शुक्र है। मुझे पता चला आपने गाड़ी ले ली बहुत बड़ी। हाँ जी, क्या बात है, बच्चों का पेट बहुत मुश्किल से पल रहा है, गाड़ियाँ कहाँ से लें? कोई चक्कर नहीं, बस निज़ाम कुदरत अल्लाह पाक ही चला रहा है। और वो जो गाड़ी आपने खरीदी वो गिफ्ट कर दिया आपने? गिफ्ट गाड़ी मैंने कहा देखी नहीं गाड़ी किस तरह की होती है, खरीदने की बात आगे दे दिया आपने। अच्छा, तो क्या हालात हैं इधर? बस। नाम आपका पूरा क्या है? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, तो किस इलाके से आप? मुल्तान। है ना, मुल्तान से? जी मुल्तान से। तो कितने दिन बाद आते जाते हैं? 15 दिन बाद। 15 दिन लग जाते हैं। हाँ। तो क्या करवाया फिर कोरोना की वैक्सीनेशन वगैरह का? वो मैंने लगवा ली। कितनी करवाई हैं? एक करवाई है और एक महीने बाद। दो इंजेक्शन है ना, तो एक मैंने मैसेज किया था, वो मेरा मैसेज आया, वो मैंने जाके अपने जो करीबी सेंटर है वहाँ से लगवा लिया। तो दूसरा उन्होंने बोला कि 1 महीने बाद। नहीं, तो ये तो रेलवे को चाहिए था कि फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करता, और सारे के सारे जो मुसाफिर हैं वो जिनके पास सर्टिफिकेट ना होता वो ना जा सकते। कुछ दिन लगा रहा है, 2-3 दिन एक जगह पे है, और अभी मेरे ख्याल से बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह पे इनके वो लगे हुए हैं कैंप, लेकिन समझ से बाहर है। पॉलिसी बन जाती कि मुसाफिर सफ़र नहीं कर सकते अगर नहीं लगवाई तो। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। ये आपकी बात ठीक है, ऐसा बस इतनी बात कह रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए। वैसे इसका बड़ा फ़ायदा है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स फ़ायदे तो आप तो इधर बर्गर लेने चले जाएं तो अगले बिठाते नहीं अंदर, वो कहते हैं पहले वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाओ। बिल्कुल सही बात है। आसानी जान तो बर्गर से बहुत ऊपर का मामला है ना, ऐसा करना चाहिए। कॉमन मामला है, उसमें वो देखें इतनी एहतियात हुकूमत करवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल हुकूमत करवा रही है, और ऐसा ये एक मामला इग्नोर्ड है। ये हमारे बेहतरी के लिए, हमारी सेफ्टी है, ये बहुत ज़रूरी है ना जी। हाँ बिल्कुल। बहुत। तो क्या हालात है आपको? मंदा मुंदा जो हुआ ख़त्म हुआ, थोड़ा कुछ सवारी आना शुरू हुई? ईद के बाद जो है ना, अभी कुछ थोड़ा सा बदलाव आया है सवारी में, लेकिन ये कुछ दिन है। इसके बाद फिर ऐसा ही हो जाएगा जैसे पहले था, क्योंकि कुछ मामला तो ऐसे होते थे कि जब एक दिन ट्रेनें भी कैंसिल कर देते थे, सवारी होती नहीं थी, 2-3 ट्रेनें की सवारी एक सवारी में मिक्स करके भेज देते थे, इतना मामला थे। लेकिन बस शुक्र अल्लाह का, क्या करें, अब रोज़गार है नहीं किसी और। बच्चे बुच्चे कितने हो गए? 4। अच्छा, माशाल्लाह। तो कैसे अपना सर्किट कैसे चलाते हैं पूरा? मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा अल्लाह ही है जो चला रहा है। बस हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात ही सब कुछ करने वाली। काफ़ी हार्ड वर्क है आपका, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सख्त मेहनत करना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र है। ये कितने घंटे काम बन जाता है? क्योंकि हर टाइमिंग मुख्तलिफ है। अपनी मर्ज़ी से हैं, तब तक ट्रेनें हैं हम काम कर सकते हैं, जब ट्रेन ख़त्म हो जाएगी तो हमें रूम मिला हुआ है स्टेशन पे, वहाँ जाकर अपना रेस्ट करते हैं, फिर सुबह उठा नमाज़ पढ़ के फिर शुरू हो गया, चल बस मेहनत जो करनी। तो आपके रूम पे एक दफ़ा कब्ज़ा हो गया था, आपको याद है? हाँ, तो फिर दोबारा मिल भी तो गया ना। वो देखें जी, कब्ज़ा कैसे प्रोग्राम तमाशा ने छुड़वाया था। कुलियों के इधर कमरों पे कब्ज़ा हो गया था, और फिर ये बाइज़्ज़त तरीके से इन भाइयों को प्रोग्राम तमाशा की टीम ने वापस दिलवाया था। वो क्या मामला थे ज़रा, क्योंकि इन्होंने बहस आज छेड़ी तो माजी के, और आग पलट के देख ज़रा, वो ज़रा देखिए हालात क्या थे। ये आप देख सकते हैं कि ये कुलियों का कमरा बड़ा खूबसूरत कमरा था। ये आपको पिछली एपिसोड्स में हमने दिखाया भी था इसका अंदर के सूरत हाल। और ये ताला लग चुका है इधर। ये ताला किसने लगाया जी? ये ठेकेदारों के बंदों ने, और ठेकेदार ने। क्यों लगाया जी ताला? ये पता कोई नहीं साहब, ऐसी अंदर सोंदे सी, उन्हें ताला लगा दिया, खास बंदे बैठे हैं। मेरा नाम मोहम्मद दनान है जी। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਵੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਨਾ ਟਹਿਕੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਮਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਸਾਡਾ ਵੜਦਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲੀ ਕੋ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਕਾਉਂਦੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ठेकेदारों को आदमी के पास है सर, ठेकेदारों के खास आदमी इधर रहते हैं, ठीक है ना, वो हमें नहीं इधर पड़ने देते। कितने लोग इधर सो सकते हैं जी? कितने बंदों की जगह है? कम से कम 50-100 आदमी। 100 आदमी सोचते 100 बंदा मस्ट सो सकता सर जी, बहुत वसी कमरा हैगा। ठेकेदारों के गुंडे हैं वो सोते हैं। कमरा बना के दिता सार्फिंग ने, अंदर क्लीन विषय ने, सारे सोफे ने, LCD लगी है, पानी का कूलर लग्या, नहान का इंतजाम है, हर काम हैगा सर जी। कि कुली इत्थे रैश करन, जेडे दूर दे कुली ने उन्हें किराए ते क्वार्टर लए ने, वो गरीब किराया देने तो भी आवाज़ार, जे किसी को किराया नहीं दिता जाता वो घाट टुर जाता है। उस तो बाद स्टेशन ते आंदा ठेकेदार ओहदा नंबर उतार लेंदा है, कहंदा 2000 रुपया देंगा फिर तेनों नंबर दां काम करेगा, नहीं तो नहीं जिथे मर्जी जा साडे वालों काम कर। लत्ता मारते ने, ठुड्डे मारते ने जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम।
सर आपने ये कमरे को ताला क्यों लगाया? सर ये चाबी इनके पास ही है, वो कुली बाहर किया हुआ है। ये कहते हैं हमें अंदर ही नहीं जाने देते। कौन कहता है? अंदर जाने देते हैं? नहीं, चाबी हमारे पास, इनके पास चाबी है, हमारे पास कुली के पास है, कुली को बुला लेते हैं अभी। ये तो 50 रुपए अंदर आने वास्ते ये देते 50 रुपए। सर गल ये है कि अंदर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, 10-10 20 ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੈੱਕ करा दें। नहीं, इनके पास नहीं है कमरा आपके पास नहीं है? हम नहीं सोते, 10-12 आदमी इनके 10-12 आदमी सोते हैं और कोई नहीं सोता है, इनके खास आदमी होते हैं। कहते खास आपके बंदे सोते हैं 10-12, उसके बाद मेरा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये हमारे सारे बंदे मेरे हैं, कोई किसी तो बढ़ेगा ना नहीं सकते अंदर जनाब। अगर जाइए तो कहते 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए दियो जनाब। तो बंदा बुला लेते हैं जिसको जिम्मेदार ठहराया हुआ है ना, उसको बुला लेते हैं। हमारे लिए सब बंदे अभी थोड़ी देर हुई है, ये पहले निकले हैं, इसके बाद ना 2-3 ये कुली निकले। वो कहते हैं इनके खास 10 बंदे हैं, इसके अलावा हमें नहीं जाने दिया। खास हैं ये मैं अभी तुम्हारे सामने ले इन्होंने मेरे सामने कहा मैं इस सीट पे बैठूं, इन्होंने कहा कि ताला लगा दो। अब करें कॉल जी, चाबी की कॉल करें। हाँ मैं करता हूँ, 2-3 बंदे इनके पीछे निकले हैं बस। वो काम करके आके लेटते हैं, और क्या करना उन्होंने, लेटना नहीं है उन्होंने। नहीं तो ये बाकियों को भी तो जाने दिया करें ना यार। पकाया भी जाते हैं, सब जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आकर चले जाते हैं, अभी ताला लगाने का लॉ नहीं है। आप जाते हैं अंदर? नहीं जाते। इधर एक गुंडा रखा हुआ, उसका नाम है सलूका। वो भी कुली है, अगर वो गुंडा है तो वो भी कुली है। वो इनके ही है, वो हमारा नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है ना। उसके कुली है ना भाई कुली सारे मेरे हैं, तुम्हारे कुली है, लेकिन वो जो इसके सारे कुली हमको कह रहे हैं नहीं है, इसके हैं वही बैठते हैं। सारे कुली मेरे में तय है ना। सर देख ले, अपने सामने ताला लगा हुआ है ना, इसलिए ताला लगा गया, ये इसने लगाया ना। नहीं, ताला क्यों लगाया? सर मेरी बात सुने, मैं एक सवाल सुन ले। सवाल ये है कि इसमें से अभी चाचे को अगर वॉशरूम जाना पड़ जाए, रफाजत के लिए जाना पड़ जाए, और इस चाचे ने आपको कॉल करेगा, पहले आपको ढूंढेगा, आपका मोबाइल नंबर ट्रेस करेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर चाबी आएगी, ये तो खुला होता है कमरा। मेरी बात सुने, जब ये गाड़ियों का टाइम होता है ना, वो भी काम कर रहा है, वो भी कुली है, जिसकी ड्यूटी इधर लगी हुई है ना। नहीं, आपके दस्ता शफकत है उस पर, ये कह रहे हैं। क्या आपकी मोहब्बत उससे है? नहीं, मोहब्बत मेरी सबसे है। वो जिनसे मोहब्बत है वो कहते हैं मुझे अंदर ही नहीं जाने देता। आप में से किसी को अंदर जाने दिया जाता है? आप में से किसी को अंदर जाने दिया जाता है? आप में से कोई अंदर जा पाता है? ये देख लें, ये कह दें कि मैं नहीं जा रहे, हम नहीं जाते, ये सब जाते हैं। ताला लगा हुआ है, देख सकते हैं, हम देखा आपने। ये ताला नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए, खुला चाहिए अभी। जो है जो कुलियों के लिए है, रात को 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद ये बंद होता है। मेरी बात सुन ले, ठीक है, क्योंकि गाड़ियों का टाइम 12 बजे खत्म हो जाता है। उसके बाद इधर जो भी आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। मेरी कॉल करें, आप उसको बुला लें, हम अंदर से देख लेते हैं। की पोजीशन देखें, खाना पकाते हैं, अंडियां पक रही हैं इनकी। अंदर ज़्यादा दफ्तर बना हुआ है इनका, अंदर ज़्यादा दफ्तर बना हुआ है। हम कहते हैं हमारा है, हम बैठ गए रात 11, 12, 1 बजे तक हम ये कुलियों के लिए है। हमने भी इधर बैठना है, हम भी इधर बैठते हैं। हमारा कोई हक नहीं कमरे में, ये क्या जी? इनके हैंडल में है ये कमरा, ये मर्जी चाहे किसी को बन दे या ना बन दे। नहीं ठेकेदार साहब, ये तो देखे गरीब बेचारे। इनकी बात सबकी नहीं सुने, नहीं, आपकी देखे मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा हूँ। जी बताएं। सुने, ये सब अपने एक लॉबी बनी हुई है। अभी मेरी बात सुन ले, ठीक है, किसी को मना नहीं किया जाता, हर बंदा आता है, नहाता है। ये झूठ बोल रहे हैं सारे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? चंगा। सोची पड़े हुए हैं, क्या चक्कर चल गया? सोच कोई भी नहीं। इतना अच्छा मौसम है? नहीं, मौसम अच्छा नहीं है। भुखी है मौसम का इतने भुखी पई पाकिस्तान च। खुशहाली होए, मजदूर रोटी रज के खाए, मजदूरी लभे, महंगाई उन्हें कुछ भी नहीं आखदी, जिन्हों मजदूरी ना लभे महंगाई भी। इसका मतलब है कि हालात नहीं ठीक। कितने साल हो गए आप कुली हैं? 35 साल। 35 साल से कौन सा दौर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, बेहतर लगा? साद रफीक का दौर अच्छा है। 35 सालों में सिर्फ वो दौर अच्छा था? पहले में सरफ का टाइम भी अच्छा है। अच्छा, फिर साद रफीक का? फिर साद रफीक का भी अच्छा है। रेल चले, रोटी लभदी है, पहिया चले थे, रेल ही ना चले तो रोटी कितों लभनी है। उन दिनों आप मुशर्रफ दौर हो या साद रफीक, जो आपने 2 नाम लिए, उनमें आपकी इनकम या आमदन ज़्यादा थी? रोटी अल्लाह दिंदा है, महंगाई डिस्टर्ब नहीं करती? महंगाई कम से। कहाँ रहते हैं चाचा आप? महंगाई ज़्यादा, पैसा लभदा नहीं,
कहाँ के हैं आप, किस इलाके से? मैं लाहौर दे रहना, मैं कितों है। और बच्चे बुच्चे मदद करते हैं साथ, पर अल्लाह कमाते हैं? भाई वक्त गुजारा ही करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे कि आप महंगाई का कम से कम मुकाबला कर सकें? आपकी जंग सारा दिन महंगाई से रहती हैं, फिर करने पैदा मुकाबला। अच्छा, वैक्सीनेशन वगैरह करवा ली कोरोना की? नहीं करवाई। नहीं करवाई? क्यों? मैं करी तनखा लानी किसी को। आपकी सेहत का तो मसला है ना? नहीं, मेरी सेहत अपनी अल्लाह ने दी थी, पर ये कोरोना शरोना कोई भी नहीं है कि मैं जानबूझ के कोरोना बनाया था। को मरना जिस दिन मरना उस दिन मरी जाना ही। किसने जानबूझ के बनाना था? हाँ, किन्ने के मरे ने कोरोना नाल थे। तो फैमिली कहाँ रहती चाचा? फैमिली मेरी गाँव में उधर ही रहती। फैमिली को कोई एहतियात नहीं कभी बताई कि फलानी चीज़ से एहतियात करनी है? फलानी आ गई है, बीमारी आ गई है। पिंडा च कोई बीमारी नहीं, कोई कोरोना नहीं, कोई नुक्स नहीं। नहीं, किसी चीज़ से आपने कभी खानदान को एहतियात नहीं बताई? बीमारी होएगी तो लाहौर च होएगी, शहर च होएगी, जिथे जो रेल च लोग बैठे थे। बीमारी है केरी बीमारी, किन्ने के बंदे लोग मर गए ने। मैं तो कट्ठे बैठे ने, केरी बीमारी लग गई है। चाचा, ये लग जाए ना अगर कोरोना, अच्छा। तो 4 दिन बाद पता चलता है। कोई पता नहीं, मरना वो दिन मारी जाना है, फिर आओ नहीं मरना। आपको बुखार हो तो किसके पास चाचा जाते हैं? असं तो होने लग पे दवाइयां लैन, पहले अं लेंदे नहीं हरे। अब तो ले रहे हैं ना? बंदे हैं, अब तो ले रहे हैं ना? कोई कदे दवाई का नहीं पता, सानू डॉक्टरों का नहीं पता। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ? ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਬਾਹ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਨ ਬੁਣ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਚਾਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ, ਨਪਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ? ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਦਿਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਾਚਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। सवाल कर ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ कि चाचे का इल्म में दिखा रहे हैं। हाँ जी, जब से ये दुनिया बनी है ना, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हज़ारों रूहें आ रही हैं और हज़ारों रूहें जा भी रही हैं, समझ गया। और ये मुफ्त का कोरोना में डाल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। क्या करते हैं रमज़ान भाई? ये मैं सेल में नहीं करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, सारी ज़िंदगी हो गई मजदूरी कर रहे हैं। ठीक चल रहा है मामला? शुक्र है रब का, खैरियत से हैं? हाँ शुक्र है रब का, मगर ये अल्लाह का रहमत है। आपको कोई बुलाए ऐसे नहीं किया। कभी बुखार हुआ जिंदगी पूरी में? कौन नहीं, आपको अल्लाह की रहमत है, अब तक ना बुखार हुआ। ये जो हमारा मेडिकल बनता है ना, यही वैक्सीन है, यही वैक्सीन। खांसी लगी कभी? खांसी भी नहीं, अल्लाह की रहमत है, खांसी भी नहीं लगी? कुछ भी नहीं। सर दर्द भी कदे नहीं? साल की उम्र में घोड़े की तरह दौड़ रहा हूँ, ना किसी का हक खाया, ना बेईमानी करी, ना करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नई ताज़ी बताएं। क्या नहीं बताएं, जब से पैदा हुए हैं ना, ऐसा वजीर आज़म हमने नहीं देखा। जिसने वोट दिए वो भी 20 में से तंग है। ओए, आपने वैक्सीनेशन करवाई है? तो वो तो अपने हो रही है, खुद करवाई है? अभी नहीं करवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जब कुछ है ही नहीं, अल्लाह की रहमत है। और फिर भी ना कुछ जरूरत नहीं है। एहतियात करनी चाहिए। मास्क लगाते हैं, एहतियात करते हैं। लगाए ना मास्क, ये मास्क मेरी जेब में भी है यार। ये देखो, ये भाई अभी चाय पिए, खाना खाया हो जाता है बंदे का, ये मास्क भी लगा। बच्चे बुच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मतलब दोतरे पोतरे सब कुछ है। तो बच्चों को आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे परहेज कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, वो शुक्र है रब का। कैसे? आप तो खुद नहीं कर रहे? कौन मैं? हाँ? मैं मास्क लगा हुआ सारा दिन, मास्क लगा के तो लगा लिया तूने, बाहर छोड़ दे। नहीं बात आपकी सही है। ये देखो अभी लगा लिया। देखिए, आप एहतियात नहीं करेंगे? एहतियात जरूरी है, एहतियात नहीं करेंगे सब। अल्लाह की रहमत है, हमारे मुसलमानों पे ना बहुत करम है, और मुल्कों से बहुत करम है, क्योंकि ये अल्लाह हजूर का मेरी बात सुने भाई, बात तो सुने। बहुत रहम। बीमारी किसी का, किसी भी बीमारी का आना फितरी अमल है। ठीक हो गए।
बीमारी पूछ के नहीं आएगी कि भाई ये किस मुल्क का बशिंदा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इधर हार्ट अटैक होता है लोगों को, हाँ होता है। पूछ के होता है कि यार तुम किस नस्ल के हो। फिर भी ना हमारे ना जितने दुनिया में मुल्क है ना, अल्लाह का करम है, उस हुजूर पाक का हमारे पे बहुत करम है। जितनी भी दुनिया है ना हमारे पे बहुत अल्लाह का करम है, हम सच्चे मुसलमान हैं। परहेज इलाज से बेहतर है। हाँ बिल्कुल, ये एहतियात करना चाहिए। इलाज बेहतर है कि परहेज बेहतर है? हाँ परहेज करना चाहिए। क्या ख्याल है? परहेज करना चाहिए, परहेज। आप बच्चे को गुड्डी उड़ाने लगा दें, पीछे बनेरा ना हो, उठा करके नीचे गिरे। हाँ बिल्कुल, ये वाक़े होते हैं, बहुत होते हैं ऐसे वाक़े। इस वाक़े से बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता? दीवार हो जाए एहतियात होगी ना। हाँ एहतियात, इसलिए तो दीवार पीछे बनेरा लग गया तो क्या हो गया, एहतियात हो गई। अब तो खैर गुड्डी आप वैसे ही नाम लेंगे तो SHO साहब घर पहुंच जाएंगे। सही बात है, लगा लेंगे जी, लगा लेंगे। नहीं आप कहते हैं पुलिस ही घर आए तो मैं वैक्सीनेशन लगवाऊंगा। पुलिस का यही होना है अब। नहीं, लगा लेंगे, अल्लाह की रहमत है। आपने नहीं लगवानी, वो लगता है CCPO साहब खुद आके घर आए। ला देंगे माशाल्लाह, कोई ऐसी IG साहब को लेके आए। हम तंदुरुस्त है, लगा लेंगे, कोई नहीं मसला। तंदुरुस्ती, बात सुने टीके लगवाई यार, सर बात सुन ले, सर भाई बात सुन ले। आपका तंदुरुस्त होना हाँ जरूरी है या ना होना, ये बहस नहीं हो रही। हाँ होना चाहिए। बहस ये हो रही है तंदुरुस्त होना चाहिए, आप इस वबा से बच जाएं। तंदुरुस्त होना चाहिए, अच्छी बात। नहीं हुकूमत हमारा ये फ़ायदा कर रही है, ये तो फ़ायदा कर रही है, वैक्सीन लग रही है ना, फ़ायदा कर रही है भी चलो हमारे ना सब अब तंदुरुस्त हो, मतलब कि सही हो। और आप बिल्कुल कोई बात हुकूमत की नहीं मान रहे। हुकूमत, अगर गवर्नमेंट की बात ही ले लें तो हुकूमत ना आटा ना चीनी, हम सिर्फ सेहत की बात कर रहे हैं। सेहत की बात, सेहत क्या, महंगाई की बात नहीं कर रहे। पिएंगे तो चलेंगे, महंगाई की बात नहीं, सिर्फ सेहत की। गला करना पिया था, उनका ना कुछ भी नहीं का, सारा कुछ चलेगा। नीयत इंसान की साफ होवे ते हर क्या ही है। सही है। चंगे किन्ने साजे जो तो माल चंगे हो जाने, साजे तो परेशानी नहीं आएगी, याद रख। नहीं अल्लाह साडियां खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उत्ते काम है, याद रख परेशानियां साडी वजह नाल आप आ रही ने। वो हुकूमत आंदियां ने जेड़े लुटमार करदे ने, उन्हां दे परेशानी आण। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या नाम है? आमिर। आमिर भाई क्या करते हैं? मैं मेरी रेलवे में मुलाजिम। तो वैक्सीनेशन आपने तो करवा ली होगी? हाँ जी। नहीं तो पे रुक जानी थी। इस तरह ही है। पे ना रुकती तो आपने नहीं करवानी थी? नहीं, क्यों नहीं करवानी? करवानी थी। करवानी आपका तो पे का मसला था, सीधा सीधा ही मसला। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। अहमद भाई क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम रेलवे में। अच्छा जी, आपने भी करवा ली वैक्सीनेशन? जी बिल्कुल इसी तरह। उन्होंने कहा भाई पर तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर भी अपनी सेहत का ख्याल तो रखें। यार ये अच्छी बात है। अब ना जितने भी लोगों ने रेलवे वालों ने करवा ली है ना, वो यही कहते हैं कि नहीं हमने खुद से करवाई है। अब ये तो अल्लाह ही जाने। नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या ख्याल है सर? बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद है सर। क्या करते हैं सर भाई? इधर सेलमैन है सर। ये रेलवे की जॉब है यहाँ? जी रेलवे मुलाजम जी। आपने तो फिर करवा ली वैक्सीनेशन? जी वैक्सीनेशन सर, ये हमारे ही बेहतर और हमारे ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे के लिए बेहतर कर रहे हैं वो लोग। और कोरोना एक वबा है सर, इसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने ये काम किया है। और ये आपको तनख्वाह रुकने का खतरा था इसलिए होगी? हमारी कोई चीज़ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी सेफ्टी यही है। अच्छा? हमारा वो सोच रहे हैं, हम फिर भी जो है ना शुक्रगुजार हैं, हम फिर भी ना शुक्रगुजार हैं। लेकिन जो काम इमरान खान साहब कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकता हमारे मुल्क का। मैं जनमन कहता पाया जी, बड़ा अच्छा इंसान जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। हजरत साहब अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? कराची। ठीक है मामला सारे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो वैक्सीनेशन करवा ली आपने? वैक्सीनेशन अभी नहीं कराई है, वापसी पे करानी है। करवा लेते हजरत साहब, क्यों डिले कर ली इतनी? बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये क्या ज़रूरी। क्यों बचना था? जैसे अफवाहें जो चल रही हैं उस अफवाहों के हिसाब से तो मुश्किल है। नहीं आपने कोई डॉक्टर तो आपका दोस्त होगा, उनसे भी मशवरा किया, उन्होंने भी मुझे वैक्सीनेशन से मना ही किया है। MBBS डॉक्टर ने? होम्योपैथ डॉक्टर ने है? होम्योपैथ डॉक्टर ने मना किया। होम्योपैथिक का तो चले मैं कुछ कह नहीं सकता कि पता नहीं वो अब मैं क्या कह सकता हूँ उनकी खिदमत में। तो आप सिर्फ होम्योपैथिक वालों से ही पता क्यों करते रहे? इसलिए कि उन्हीं से इलाज कराता रहते हैं। आप सारा इलाज उन्हीं से ही करवाते रहते, बाकी किसी डॉक्टर की बात आप नहीं मानेंगे? तो होम्यो वालों ने कहा कि भाई मसला ही कोई नहीं। जी वो अपनी दवा उन्होंने दे दी है, उसकी एहतियाती दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। होता ना, मेरे कज़न को हुआ है, उसकी बीवी और उसके बच्चे उसके साथ थे 24 घंटे, 1 हफ्ता 10 दिन हो रहे हैं, उनमें से आज 6 माह हो गए, किसी को नहीं हुआ। हाँ ये हो जाता है, इस तरह भी है, इस तरह भी है, मैंने देखा है। हाँ। मैं उसकी वजह बताता हूँ। मेरे एक बड़े जानने वाले करीबी, तो उनके एक दोस्त कोरोना के दौरान उनकी खिदमत करते रहे, पैर पूर भी दबाते रहे। तो जो पैर पूर दबाते थे वो बच गए, उनको नहीं हुआ। तो हमने फिर डॉक्टरों से कंसल्ट किया कि क्या चक्कर है। वो कहा जो वायरस जिसका अटैक मरीज़ पे था
वो इस काबिल नहीं रहा कि आगे मुंतकिल हो। ये बात है, ये लेकिन बात। इस तरह तो है, लेकिन ये दो तीन ये देखिए ना, जैसे जैसे एक दूसरे से नहीं। जैसे हजरत साहब, जैसे हर बंदे पे जब कोरोना का अटैक आता है तो उसके सिम्टम्स और हैं, डिफरेंट है। आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम कुछ बेहतर है तो आप पे और है, उनका कोई और है, तो इस तरह। ये तो सिर्फ ये तो आप अपने सरकारी मतलब- बीमारी है, सरकारी हद तक है। सरकारी बीमारी, ये सरकारी बीमारी और सरकारी इदारों तक महदूद है और किसी जगह पे नहीं है। इतनी पढ़ी लिखी बातें कैसे कर रहे हैं आप? नहीं तो मैं आप देख ले, मैं इतनी तालीमी और इतनी अवार्ड याफ्ता बातें माशाल्लाह से कैसे कर रहे हैं? अब तो पूरी दुनिया सुनेगी आपकी बातें। ना तो सुनती रहेगा, मैं गलत तो नहीं कह रहा। ये तो फैसला दुनिया को करने दें। नहीं, मैं और आप नहीं करते। फैसला अल्लाह का होगा, दुनिया वालों का नहीं हो सकता फैसला। जो बातें आप कर रहे हैं उनका फैसला तो दुनिया को सुनने वालों को करने देना, वो करने दें, लेकिन आप अल्लाह की आपकी बातों की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वैक्सीनेशन का मामला आपके सामने है, लेकिन रेलवे की जानिब से अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी जाती कि जितने भी मुसाफिर हैं वो अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उनको सफ़र की इजाज़त होगी, अदरवाइज़ वो सफ़र नहीं कर सकते, तो कितना बेहतर हो जाता। फात शहबाज खान को रेलवे स्टेशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।